आज हम जानेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन से संबंधित एक राजकुमार की कहानी, जो 30 वर्ष की आयु में बन गए क्या जिन का मतलब विजेता। उनके बचपन का नाम वर्धमान और पूरा नाम महावीर स्वामी, जिनका संबंध जैन धर्म से है। जानने से पहले एक छोटा सा चित्र। क्या जानने से पहले? कहानी जानने से पहले ये हम रफली बना रहे हैं इसे। मान लेते हैं कि ये भगवान महावीर स्वामी जो जैन धर्म से संबंधित हैं, ये इनकी आँख और ये इनका नाक हो गया, ये होंठ, और फिर ये गर्दन, और कुछ ऐसे ही बैठने की मुद्रा है इनकी। तो बस उसी हिसाब से हमको चलना है। ये हाथ हो गया, ठीक है। और फिर यहीं से शरीर का बीच का हिस्सा, और ये कुछ ऐसे हाथ, पैर, ये भगवान महावीर स्वामी जी के बाल। क्या है ये? बाल बोल, केस। केस को क्या कहा जाता है? बाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल। ठीक है। और इन्हीं बालों में छिपे हुए हैं इनके कान। ठीक। ये बैठने की मुद्रा है। बैठे हुए हैं कौन? महावीर स्वामी। ठीक है। संबंध किससे है इनका? जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। जैन धर्म से। ठीक है। भारत में जैन धर्म से संबंधित लोगों की आबादी बहुत कम है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी या जनसंख्या हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की है। बचपन का नाम इनका, बचपन का नाम। जैसे छोटे छोटे बच्चों का नाम होता है ना बचपन में, ऐसे महावीर स्वामी जी का नाम बचपन का क्या था? वर्धमान। मान नहीं, वर्धमान। पूरा नाम बताया करो। ठीक है। जन्म हुआ इनका, जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में। ठीक है। राज परिवार में पैदा हुए। किस परिवार में? राज परिवार का मतलब क्या? राजा का परिवार। ठीक है। अच्छा, कहाँ हुए या जन्म इनका कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ वैशाली में। वैशाली स्थान है ये। क्या है? स्थान। एक स्थान का नाम है। वर्तमान में या बिहार राज्य में। कहाँ? बिहार राज्य में। ठीक है। और वैशाली के नाम पर वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है। तो बचपन का नाम वर्धमान, 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ राज परिवार में। कहाँ? वैशाली में। ठीक है। 30 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह का मतलब क्या होता भाई? घर त्याग दिया, घर को छोड़ दिया। ठीक है। और शांति प्लस सत्य, या शांति और सत्य की खोज में निकले। कौन? महावीर स्वामी जी। कठोर तप करने का मार्ग अपनाया। कठोर तप का मतलब तपस्या। कठोर तप करने का मार्ग का मतलब क्या? चिन्ह या रास्ता जिस पर हम चलते हैं। तो
कठोर तपस्या करने का रास्ता अपनाया? वर्धमान जी ने या महावीर स्वामी जी ने। ठीक है। आप जानते हैं कि इंद्रियां हमारे शरीर में 5 होती हैं, जिन्हें इंग्लिश में सेंस ऑर्गन कहा जाता है। तो महावीर स्वामी जी ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। किस पर? इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। और विजय प्राप्त करने के बाद, ठीक है, दूसरों की भलाई करने के लिए इन्होंने सिद्धांत देना शुरू कर दिया, प्रवचन देना शुरू कर दिया। जब ये विजय प्राप्त कर चुके थे, तो विजय प्राप्त करने के बाद इनको क्या कहा गया? महावीर। क्या कहा गया? महावीर। महावीर कहा गया। महावीर के साथ साथ एक नाम और दिया जाता है, जिन। जिन का मतलब होता है विजेता। जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। विजेता। तो ये विजेता बन गए। कौन? महावीर स्वामी जी। किस वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। आयु में। कितना समझ में आ गया? अब जब ये महावीर बन गए या जिन बन गए या विजेता बन गए 30 वर्ष की आयु में, इन्होंने क्या किया? सिद्धांत देना शुरू कर दिया। क्या? सिद्धांत देना शुरू कर दिया। और इनके सिद्धांत हुआ करते थे किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। हम सब क्या बोलते हैं? स्थानीय बोली अवधी बोलते हैं, जनपद बहराइच की। और ये अवधी बोली जनपद बहराइच में ही नहीं, जनपद बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, बलरामपुर, सीतापुर, गोंडा, श्रावस्ती, और इधर चले जाइए लखीमपुर, सीता, ये हो गया ना। तो ये कुछ ऐसे जनपद हैं जो बहराइच से सटे हुए हैं। क्या बोला जाता है? स्थानीय बोली के रूप में अवधी बोला जाता है। इसके साथ ही जब हम विद्यालय जाते हैं, वहाँ क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। अगर स्कूल इंग्लिश मीडियम का है तो क्या बोलेंगे? इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश और हिंदी। लेकिन उस समय जो लोग रहा करते थे, 6ठी शताब्दी पूर्व के आसपास के लोग, ये मान लेते हैं हम कि ये लोग हैं, ये लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा कैसी थी? लोगों की भाषा थी, आम लोगों की भाषा, जो गांव में देहात में उस समय रहा करते थे, या आम जनता, जो ज़्यादातर लोग बोला करते थे। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी जी ने अपना उपदेश दिया। क्या दिया? उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा और जान लीजिए। महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, तीर्थंकर का मतलब होता है महापुरुष। क्या होता है? महापुरुष। तो भाई अब यही सवाल बनता है कि अगर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं, तो 23वें कौन हैं? या जैन धर्म का संस्थापक कौन हुआ? या पहला तीर्थंकर कौन हुआ? तो पहले कौन है? ऋषभदेव। पहले ऋषभदेव जी हैं। ठीक है, ये जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म के संस्थापक। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। ठीक है, किसने? ऋषभदेव जी ने। अब एक क्वेश्चन बनता है और कि 24वें अगर महावीर स्वामी जी हैं, पहले हो गए ऋषभदेव जी, तो इनके पहले कौन था? 23वें तीर्थंकर अरेस्ट नेम। हो सकता है कि हिंदी में स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो गई हो हमसे। समझ में आ गया? तो ये कहानी एक राजकुमार की। कैसे राजकुमार की? महावीर स्वामी जी की, जो जैन धर्म से संबंधित हैं। और इनके बचपन का नाम क्या होता है? वर्धमान होता है। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है एक राज परिवार में, वैशाली में। वैशाली कहाँ है? बिहार राज्य में।
30 वर्ष की अवस्था में ये घर को छोड़ देते हैं, शांति और सत्य की खोज में निकल जाते हैं, कठोर तपस्या का रास्ता अपनाते हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जब इनको विजय मिलती है तब इन्हें महावीर कहा जाने लगता है और एक दूसरा नाम दे दिया जाता है जिन। जिन का मतलब होता है विजेता। प्राकृत भाषा में इन्होंने सिद्धांत दिया। प्राकृत भाषा उस समय आम लोगों की भाषा थी, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के लोग थे। ठीक है। महावीर स्वामी जी को जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर के रूप में या महापुरुष के रूप में जाना जाता है। संस्थापक जैन धर्म के ऋषभदेव जी और 23वें होते हैं अरिष्ट नेमि जी। इतना समझ में आ गया। अब महावीर स्वामी जी से प्रश्न बनता है पहला, कौन सा, कि तीर्थंकर का क्या अर्थ होता है। तीर्थंकर का क्या अर्थ होता है? ये जैन धर्म से संबंधित महापुरुष हो जाएगा। महावीर स्वामी जी को जिन कब कहा गया? जिन कब कहा गया? जब इन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। जिन का क्या अर्थ होता है? विजेता। और अंतिम समय में जब इन्होंने विजय प्राप्त कर ली, ठीक है, और इनको सत्य और शांति की खोज या खोज का ज्ञान मिल गया। किसको? महावीर स्वामी जी को। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद क्या हुआ कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर के, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर जब इन्होंने जान लिया किसके बारे में? मोक्ष के बारे में। किसके बारे में? मोक्ष के बारे में। मोक्ष के बारे में। मोक्ष को जैन धर्म में कहा गया कैवल्य। क्या कहा गया? कैवल्य। कैवल्य। ठीक है। बस ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। तो इस प्रकार छोटी सी कहानी में देखा जाए अगर, तो ऋषभदेव जी जैन धर्म को जन्म देते हैं और महावीर स्वामी जी जैन धर्म को विश्व में फैला देते हैं। ठीक। अब ये मोक्ष क्या है? जन्म और मरण, यानी बार बार जन्म लेने से और बार बार मृत्यु होने से, इन सभी चक्रों के मुक्त हो जाने को ही क्या कहा जाता है? मोक्ष कहा जाता है। और जैन धर्म से क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है।